नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी पाठ्यपुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। आज से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसका कवर पेज इस प्रकार से है और ये बुक्स आपको मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये इसकी विषय सूची है जिसमें 2 खंडों में इसको बांटा गया है। पहला खंड है जिसमें हिमाचल के बारे में जानकारी है और दूसरे खंड में योग के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, तो इसमें पहला पाठ आपका हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना का ताना बाना, मेरी चंबा यात्रा। इसके माध्यम से हम हिमाचल के लोकगीतों और लोक वाद्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिमाचल के त्यौहार और उत्सवों के बारे में जानेंगे। हिमाचल का भौगोलिक परिचय होगा, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे और प्रदेश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में जानेंगे और देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हम खंड क में पढ़ेंगे और खंड 2 जो कि योग से संबंधित है उसमें हम खंड ख में हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य इसके बारे में जानेंगे। जीवन का मूल, यम व योग क्रियाएं, इनके बारे में। उसके बाद आसन, अर्थ एवं प्रयोग, सफल जीवन हेतु योग के नियम और मानव उत्थान में ध्यान व प्राणायाम का महत्व, देवभूमि के किले और उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र भी इसमें हैं। तो ये सारे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। हम खंड ख से शुरू करते हैं, हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य, इससे शुरू करते हैं। तो आपने करना क्या है, ये आपका पाठ नंबर 8 है। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक भी खोलनी है, इस वीडियो को भी देखना है और पाठ्यपुस्तक पास में रखनी है। और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा उसको आपने साथ साथ में अपनी पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ना है। तो बच्चों, ये है आपका पाठ नंबर 8 जिसका नाम है हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। ये कहानी से शुरू होता है। इसमें आपको वैदिक मंत्रों के बारे में तो समझाया जाएगा, परंतु पहले इस पाठ में कहानी चलती है। रमा शिमला घूमकर आज वापस घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने दौड़कर दादी माँ से कहा, दादी माँ मैं आ गई, आप तो बीमार लगती हैं, क्या हुआ? अब दादी क्या बोल रही हैं, बेटी रमा थोड़ा सा बुखार आ गया है परंतु अब ठीक हूँ, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? और रमा ने कहा, बहुत अच्छी, मैं आपके लिए कैसेट लेके आई हूँ। कैसेट जिसको हम प्ले कर सकते हैं, जिसमें गाने या कोई फिल्म इस तरह की स्टोर होती है। तो वो जो कैसेट लेके आई है उसका नाम है हमारे वैदिक मंत्र। अब दादी ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चीज़ लाई हो, जरा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से मंत्र हैं। अब वो कैसेट को कैसेट प्लेयर में लगाती है और मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगता है। कैसेट में क्या बोला गया, इन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आंखें बंद कर लें। तो वो कौन सा ध्यान आसन है? पद्मासन। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जब भी हम मंत्रोच्चारण करें या पूजा करने बैठें तो हमें पद्मासन में बैठना है। आप पद्मासन में कैसे बैठते हैं, यहाँ पे धुंधला सा चित्र दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो स्थिति है ये पद्मासन की स्थिति है जिसमें आंखें बंद हैं, कमर सीधी है और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पाँव की स्थिति देखिए, हाथों की स्थिति देखिए, ये पद्मासन की स्थिति है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये भी पद्मासन की स्थिति है। तो इस पाठ में आपको ये बताया जा रहा है, दादी माँ बच्चे को समझाती हैं कि जब भी हम मंत्रोच्चारण करें तो हमें पद्मासन की स्थिति में बैठें, उससे ध्यान भी अच्छा लगता है। अब बच्चों, पद्मासन में बैठने के बाद दादी जी ने बोला, सुनो रमा, यह तो बड़ा अच्छा मंत्र शुरू हुआ। अब एक मंत्र शुरू हुआ है, ओम अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतगम्य। ये मंत्र है, दोबारा से आप भी मेरे साथ उच्चारण करें, ओम अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतगम्य। अब दादी जी पूछते हैं, क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है? नहीं दादी जी। तो तुम थोड़ी देर कैसेट प्लेयर को बंद करो, मैं बताती हूँ इस मंत्र का अर्थ। और इसका अर्थ क्या बताया? इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। अस्तो मा सद्गम्य मतलब असत्य, जो असत्य है उससे सत्य की ओर ले जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमस होता है अंधकार
अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्युर्मा अमृतगम्य, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ ये है कि हमें हमेशा अच्छे विचार अपने मन में रखने हैं। यहाँ पे असत्य का मतलब, अंधकार का मतलब क्या है? निराशा। तो आजकल जैसे वैश्विक महामारी फैली है तो सभी लोग निराशा में हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस निराशा से निकालें और हमें प्रकाश की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं, मतलब जीवन की ओर ले जाएं। और साथ में दादी जी क्या समझाते हैं कि याद रखो रमा, जैसा मन में विचार आता है वैसा ही परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है। अतः अच्छे विचारों का समावेश इन मंत्रों से अपने मन में करते रहो। इन मंत्रों से पूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सकता है। पूरी मानव जाति अगर इन मंत्रों का उच्चारण करे तो जैसे जब वो अच्छी बातें बोलेंगे तो वैसा ही उनका मन हो जाएगा, वैसा ही वो जीवन जिएंगे। तो इस तरह दादी माँ ने समझाया। एक बार मंत्र का पुनः उच्चारण करेंगे। ये बृहदारण्यक उपनिषद में से लिया गया मंत्र है। ओम अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतगम्य, ओम शांति शांति शांति। और दोबारा समझें कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। और इंग्लिश में समझेंगे, ओह गॉड, लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल, मतलब असत्य, अनरियल टू रियल जो सत्य है। लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से प्रकाश की ओर। लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी, मतलब मृत्यु से अमरत्व की ओर। मे देयर बी एटर्नल पीस, हर जगह अंदर भी बाहर भी, मतलब मानसिक शांति भी और बाहर समाज में भी शांति हो। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, इस वैदिक मंत्र को याद करिएगा, आपके सिलेबस में है, और इसके अर्थ को भी समझिएगा। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।